देखिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में कौन-कौन सब्जेक्ट आते हैं और आप अगर साइंस ले रहे हैं, तो साइंस लेकर आप क्या बन सकते हैं? तो हेलो क्लास 10th आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आप लोगों को ये पता चल गया होगा इस वीडियो का थंबनेल देख के कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप लोग जो एग्ज़ाम दिए हैं 10th क्लास का, इसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो आप लोग एडमिशन लेंगे इंटर में। ये आप लोग एडमिशन लेंगे इंटर में। तो इंटर में 3 स्ट्रीम होता है। कितना स्ट्रीम होता है? 3 स्ट्रीम होता है। एक होता है साइंस, एक होता है आर्ट्स और एक होता है कॉमर्स। क्या होता है? कॉमर्स होता है। 3 स्ट्रीम होता है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। तो आप लोगों के लिए इन तीनों में से कौन बेहतरीन रहेगा, ये हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए हम आप लोग बताने वाले हैं जो आप लोग 10 क्लास का एग्ज़ाम दिए हैं, तो 10 क्लास का जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग इंटर में एडमिशन कराएँगे। इंटर में आप लोग एडमिशन कराएँगे, तो देखिए इंटर में एडमिशन कराने के लिए आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। देखिए इंटर में जब आप लोग जाएँगे एडमिशन कराने के लिए, तो आप लोगों को उसमें 3 गो स्ट्रीम मिलेगा। कितना स्ट्रीम मिलेगा? 3 गो। फर्स्ट में आप लोगों का देखिए एक मिलेगा साइंस, एक मिलेगा आर्ट्स और एक मिलेगा कॉमर्स। यानी कि आप लोग को 3 गो स्ट्रीम मिलेगा, उसमें से आप लोग को चूज़ करना पड़ेगा कि हम इसमें से किस भाग में अपना एडमिशन कराएँ। तो देखिए अगर हम बात करते हैं एक-एक का, तो देखिए अगर साइंस का अगर हम बात करते हैं, तो साइंस में इतना का आता है सब्जेक्ट आता है। जैसे देखिए मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश। देखिए हिंदी और इंग्लिश सभी मिलेगा, साइंस में मिलेगा, आर्ट्स में मिलेगा और कॉमर्स में भी मिलेगा। अब देखिए अब आर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो आर्ट्स में आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, म्यूजिक और भी आता है, ठीक है। और एक आता है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश इसमें भी रहेगा, साइंस में भी रहेगा और कॉमर्स में भी हिंदी इंग्लिश रहेगा। देखिए कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आता है अकाउंटेंसी, फिर आता है यहाँ पे बिजनेस स्टडीज, फिर आता है यहाँ पे इकोनॉमिक्स, फिर आता है यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश हो गया। तो देखिए इसमें से अगर आप लोगों ना देखिए मान चलो कि यहाँ पे कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें से ये 2 होता है अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, ये 2 का होता है कंपल्सरी होता है। और फिर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ये भी क्या होता है कंपल्सरी होता है। तो इसमें क्या सब्जेक्ट हो गया 4 गो। बाकी यहाँ पे होता है इकोनॉमिक्स और इंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें से आप लोगों को किसी एक को चूज करना पड़ता है। तो देखिए 4 गो ये वाला था और इसमें से एक एक हम लेंगे, तो एक ही हो गया, कितना हो गया 5 गो। तो कुल मिलाकर हम 5 ही सब्जेक्ट को रख सकते हैं। ऐसे ही देखिए इसमें आर्ट्स में, तो आर्ट्स में मान चलिए कि हम लिए हिस्ट्री, यहाँ पे पॉलिटी और ज्योग्राफी और हिंदी इंग्लिश ये है, ठीक है। तो ये 5 हो गया। अगर आप लोग की कोई यहाँ पॉलिटी नहीं ले रहा है, तो इसमें से क्या ले सकता है, इकोनॉमिक्स ले सकता है, या तो होम साइंस ले सकता है, या तो म्यूजिक ले सकता है, और भी होता है तो उसमें से ले सकता है। तो इसमें भी कितना लेंगे हम 5 ही लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए मैथ है। मैथ में अगर हम बात करते हैं, मैथ नहीं सॉरी साइंस में, तो साइंस में अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें देखिए इसमें भी कितना लेंगे हम 5 ही सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर कोई मैथ नहीं ले रहा है तो क्या ले लेगा, बायो ले लेगा। अगर कोई बायो नहीं ले रहा है तो क्या ले लेगा, मैथ ले लेगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके। देखिए हम बात करते हैं किसका, साइंस का। अगर हम साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में 2 पार्ट होता है। एक होता है पीसीएम और एक होता है पीसीबी। देखिए पी का मतलब होता है फिजिक्स और सी का मतलब होता है केमिस्ट्री, एम का मतलब होता है मैथ। इसमें अगर हम बात करते हैं, तो पी का मतलब होता है फिजिक्स, सी का मतलब होता है केमिस्ट्री और बी का मतलब होता है बायोलॉजी। तो आप लोग देखिए साइंस में भी कितना पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया। और अगर देखिए इसमें सब इसमें और इसमें दोनों का कॉमन है, फिजिक्स केमिस्ट्री का है कॉमन है, और हिंदी और इंग्लिश ये क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, हिंदी इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री। डिफरेंस रहेगा, अगर मैथ ले रहा है तो क्या लेगा, वो बायो नहीं लेगा। अगर कोई बायो ले रहा है तो क्या लेगा, मैथ नहीं लेगा, ठीक है। तो आप लोग ये पे जान गए। अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे साइंस लेने के बाद हम क्या बन सकते हैं, ठीक है। ये जरूर पता होना चाहिए कि हम अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो हम साइंस पढ़ के आगे क्या कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। देखिए फर्स्ट आता है आपका चॉइस आता है यहाँ पे कि हम इंजीनियरिंग बन सकते हैं। तो इंजीनियरिंग बनने के लिए आपको जो साइंस का 2 पार्ट होता है, तो उसमें से आप लोग को लेना पड़ेगा पीसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा का लाइन आता है यहाँ पे मेडिकल लाइन। कौन आता है यहाँ पे, मेडिकल लाइन।
तो मेडिकल लाइन में अगर बात करते हैं तो जो मेडिकल लाइन है ना, तो उसमें देखिए इसमें अब साइंस से कौन पढ़ लेना पड़ेगा, यहाँ पे पीसीबी। तो पीसीबी आप ले सकते हैं डॉक्टर लाइन जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे साइंटिस्ट बन सकते हैं, इसरो या नासा है, किसी तथ्य पर अपना आपको क्या करना है, खोज करना है, तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, साइंस। उसका बाद टीचर, अगर साइंस का आप लोग को टीचर बनना है तो आप लोग साइंस सब्जेक्ट, साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आर्ट्स के बारे में, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर अगर बात करते हैं हम आर्ट्स, तो आर्ट्स में कुल मिलाकर इतना सब्जेक्ट होता है। पहला यहाँ पर हो गया हिस्ट्री, फिर यहाँ पर हो गया पॉलिटी, फिर हो गया जियोग्राफी और हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए अगर मान चलिए हम इसमें से कुल मिलाकर 5 ही सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, तो ठीक है। अगर मान चलो किसी को क्या लेना है, पॉलिटी नहीं लेना है, तो क्या ले सकता है, होम साइंस ले सकता है या इकोनॉमिक्स ले सकता है। क्या ले सकता है, इकोनॉमिक्स ले सकता है। और भी होता है उसको भी ले सकता है, ठीक है, अपनी चॉइस के ऊपर होता है, ठीक है। देखिए हम देखते हैं कि आर्ट्स लेने के बाद हम क्या क्या बन सकते हैं। तो पहले यहाँ पर होता है कि आईएएस, आईपीएस और स्टेट पीसीएस होता है, वो हम लोग बन सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, स्नातक करना पड़ता है, यानी कि बीए का डिग्री हमको लेना पड़ता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है एडवोकेट, वकील बन सकते हैं। फिर यहाँ पर जर्नलिस्ट बन सकते हैं और फैशन डिजाइनर भी हम बन सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला कॉमर्स के बारे में। देखिए कॉमर्स के बारे में हम आप लोग बता दें, ये क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है। और कॉमर्स लेने के बाद हम लोग क्या क्या बन सकते हैं, कॉमर्स लेने के बाद हम लोग क्या क्या बन सकते हैं हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया आपके, पहले से बन सकते हैं सीए, फिर होता है सीएस, फिर एक होता है अकाउंटेंट, फिर होता है यहाँ पे बिजनेस में। सबसे महत्वपूर्ण कौन है यहाँ पे, बिजनेस में। देखिए सीए का मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट, फिर यहाँ पे सीएस का मतलब होता है कंपनी सिक्योरिटी, और अकाउंटेंट हो गया, और ये हो गया आपका बिजनेसमैन। तो आप लोग कोई ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। हम इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।